नमस्कार दोस्तों कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं हमारे आसपास, हमारे इतिहास में और हमारी ज़िंदगी में, जिनकी अहमियत जब भी उन्हें याद करो महसूस होती है बड़ी शिद्दत के साथ। ऐसी एक शख्सियत हैं संत कबीर। कबीर जयंती का मौका है, उसके आसपास इस महान संत को याद कर लेना बड़ा ज़रूरी इसलिए भी लगता है कि अब कबीर के बारे में पुरानी बातें दोहराने से मित्रों कोई फ़ायदा नहीं। कि उसने कहा कि वो मुल्लाओं को भी डांटा और दूसरों को भी डांटा, उसने सभी को डांट पिलाई कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे के अब बहरा हुआ खुदाए। और इसी तरह से उन्होंने दूसरे हिंदुओं को जो रूढ़ियाँ थी उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई और ये सबको समझाया कि भाई ये थोड़ा सा चार जगह चार ईंटें लगा देने से को मन की श्रद्धा वो पल्लवित नहीं होती, उसका कोई फल नहीं मिलता। अगर तुम रूहानी कोई शांति चाहते हो तो इन बातों से नहीं मिलेगी। और मूड मुड़ाए हरी मिले तो हर कोई लेव मुड़ाए। तो कबीर ने एक मोटे तौर पर सैद्धांतिक रूप से छोटी मोटी मिसालें देकर, साफ साफ मिसालें देकर, उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की, मशक्क़त की कि भाई इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा। अगर मन को ऊंचा करोगे तो बात बनेगी। और मुझे कबीर का वो दोहा याद आता है बिल्कुल कि कबीरा मन निर्मल भया, कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये है कबीर का जो दर्शन है, उसको मित्रों हर काल में, हर युग में पुनर्प्रभाषित किए जाने की ज़रूरत है। उसको रीडिफ़ाइन करना, उसको पुनः परिभाषित करना, ये बहुत अहम सवाल है जिससे हम आज भी निपट रहे हैं। समस्याएं वही हैं जो कबीर के काल में थी। आज भी नफ़रत का जो लावा है वो भी फूटा हुआ है और आज भी वही रूढ़ियाँ जो हैं वो भी कायम हैं। ऐसे माहौल में कबीर की याद आना स्वाभाविक है। और इसलिए एक बार वो आचार्य रजनीश का सुना था तो उनका ये कहना था कि ये कबीर तो ये पूर्णिमा का चाँद है, जब तक चाँद आसमान में ना आए तब तक बात बनती नहीं है। और अब ये कबीर के बारे में सबसे बड़ी बात मित्रों ये है, आप अंदाज़ा लगाइए, साफ साफ बंदे ने स्वीकार किया कि मसी कागद छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी कलम पकड़ी नहीं, ना मैं मसी स्याही जानता हूँ, ना मैं कागज़ जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सहज अनुभूतियों का चरम, जिस बंदे ने मसी और कागज़ को हाथ भी नहीं लगाया, उस बंदे की आप कल्पना की उड़ान तो देखो कि पूरे के पूरे युग से वो मुखातिब हो रहा है, पूरे के पूरे परिवेश से मुखातिब हो रहा है और बड़े साफ मन से, सच्चे दिल से मुखातिब हो रहा है कि भाई इन रूढ़ियों में कुछ नहीं पड़ा, जब तक इनसे उभरोगे नहीं, बात नहीं बनेगी। कबीर पर कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने खंडन मंडन बहुत किया। ऐसा नहीं है। कबीर ने एक दिशा बोध दिया, कबीर ने एक रास्ता ज़रूर दिखा दिया, भाई ये रास्ता है, तुम चलो तो भी ठीक है, तुम ना चलना चाहो तो तुम्हारा अपनी सोच है, जो सोच तुम्हें कहीं ले जाएगी नहीं, कहीं मन की शांति, जिसे टैगोर ने शांति को थाए बाबा शांति को थाए पावी के रास्ते से, या गौतम बुद्ध ने कबीर से भी बहुत पहले प्रयास किया था कि वो बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। जिस बौद्धिक व्यायाम को हज़ारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी किया था, कबीर ने अपनी सहज भाषा में उन चीज़ों की ओर ही हमारा ध्यान लगाया, ध्यान बांटा कि अरे भाई कुछ नहीं पड़ा रूढ़ियों में। आप लोग, एक महापुरुष आता है, उस महापुरुष के पीछे दीवाने हो जाते हो। जब वो महापुरुष मंच से, विचारों के मंच से गायब होता है तो उस वक्त आप इस बात का प्रयास करते हो कि एक नया कोई शोशा छेड़ दिया जाए, आप फिर वहीं के वहीं लौट आए हैं। वही रूढ़ियाँ जो गौतम बुद्ध ने जिनका निषेध किया था, जिनका विरोध किया था, गौतम बुद्ध की आंख मूंदते ही वो रूढ़ियाँ फिर से लौट आईं। और यही स्थिति सबके साथ हुई, कबीर के साथ भी हुई। कबीर जब तक रहे उनको सम्मान भी अथाह मिला, उनके श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती रही। फ़कीर आदमी था,
ये भी पता नहीं कि नीरू नीमा उनके असली बाप थे या एक ब्राह्मण परिवार से जन्मे थे। किसी को कुछ भी पता प्रामाणिक रूप से नहीं है। लेकिन अंत में जब झगड़े की बारी आई कबीर के निधन के बाद, तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि ये हिंदू है, ब्राह्मणी के कोख से जन्मा है, और मुसलमानों ने कहा। तो कबीर का सारा दर्शन उसी झगड़े में बिल्कुल तहस नहस हो गया। और जब आखिर उनको किसी ने राय दी थी, भाई फैसला जो भी करना है, अस्थियां जो है उनकी कब्र बना लो और उनको चिता सजा लेने, तो बात ख़त्म हो गई। बहरहाल बीच का रास्ता निकालने का प्रयास हुआ, और चादर जब उठाई गई तो वहाँ ना कबीर थे, ना कबीर की अस्थियां, वहाँ सिर्फ फूल पड़े थे। फूल आधे आधे बांट लिए गए, आधे फूलों की कब्र बना दी गई, आधे फूलों को चिता पे डाल दिया गया। तो ये एक प्रकार से कबीर को समझने और समझाने का एक विनम्र प्रयास प्रतीकों के माध्यम से किया गया है। कबीर वो आम फहम शख्स नहीं थे जिनके बारे में इतने विवाद उठे। उन्होंने तो एक पूरा का पूरा एक दर्शन जो है वो हमें दे दिया कि हम न मरी हैं, मरी है संसारा। अब भी जब भी कभी कोई शोक का समय होता है तो सिवाय कबीर के भजन के और कुछ नहीं गाया जाता वहाँ। इसलिए कि कबीर मृत्यु बोध को भी समझाते हैं और जीवन की दशा और दिशा का भी उल्लेख करते हैं। ऐसी महान शख्सियत को उनकी जयंती के आसपास याद करना मित्रों बहुत ही भला लगता है। शुक्रिया दोस्तों।